Welcome back to all. Hello students, कैसे हैं आप सब? I hope you are doing well. Now today we'll start mathematics. Next topic कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा, आई थिंक ये पार्ट फर्स्ट में पढ़ा। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने देखा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला लगाया हम लोगों ने कि अगर कोई ए और बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है तो ए बी इक्वल टू हम लोगों ने लगाया था फॉर्मूला अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे, आई थिंक जो हम लोग का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर 7 पार्ट 2 में हम लोग देखने जा रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला। अगर कोई लाइन को किसी सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाए, फॉर एग्जांपल पी और क्यू है, उसको किसी पॉइंट में डिवाइड किया जा रहा है, कितने पॉइंट में डिवाइड किया जा रहा है नहीं पता, तो उसको हम लोग क्या ले लेंगे, किसी रेशियो में ले लेंगे। जो रेशियो मिलेंगे उस रेशियो को हम लोग कुछ सपोज कर देंगे, फॉर एग्जांपल m1:2 m2 ले लिया या m:2n ले लिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूला लगा के सेक्शन के जितने पार्ट में डिवाइड किया गया है उस पॉइंट का फॉर्मूला निकालेंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक्सिस पे एक लाइन है जो कि हमारे पास है P और Q, अगर ये पॉइंट को यहाँ से डिवाइड किया गया है, अगर ये मिड पॉइंट पे होगा तो हम लोग जानते हैं कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2। मिड पॉइंट का मतलब क्या है कि अगर इनके बीच की डिस्टेंस हाफ होगी तो क्या करेंगे, ये वाले पॉइंट का और ये वाले पॉइंट का दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। x एक्सिस भी आ जाएगा, x पॉइंट भी आ जाएगा और y पॉइंट भी आ जाएगा, y1 + y2/2। ये तो हो गया मिड पॉइंट के लिए। लेकिन अगर ऐसा होता है कि हम लोग को ये पॉइंट ना पता हो तो हम लोग क्या सपोज कर लेंगे, जो ये वाला पॉइंट है मान लिया हमने ओ, तो इसको ले लेंगे m1:2 m2। हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये किस रेशियो में डिवाइड होगा, 2 रेशियो में, m1 और m2 रेशियो में। अब m1 और m2 रेशियो क्या है, इसको बोलते हैं सेक्शन रेशियो। किस सेक्शन में डिवाइड करना है, अगर हमें रेशियो पता है, ये दोनों पॉइंट पता है, तो जो ओ वाला पॉइंट है उसकी x और y के पॉइंट्स हम लोग फाइंड कर लेते हैं कुछ फॉर्मूले के हेल्प से। फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें सेक्शन पता है जो कि रेशियो क्या है सेक्शन का, m1:2 m2, मतलब पहला मान लिया m1, दूसरा मान लिया m2। आप m और n भी सपोज कर सकते हैं या फिर अपने आप से कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। और p पॉइंट क्या है, x1 y1, q पॉइंट क्या है, x2 y2। तो अब हम लोग जो O पॉइंट होगा वो कैसे निकालेंगे, O पॉइंट में किस चीज़ के लिए, पहले तो x के लिए, x का फॉर्मूला हो जाएगा m2 x1 + m1 x2/m1 + m2। क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, अगर y निकालना है तो y कैसे निकालेंगे, m2 y1 + m1 y2/m1 + m2। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग जो ए पॉइंट होगा जो कि किसी सेक्शन पे डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट किसी लाइन को, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग ये वाला पॉइंट निकाल सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किस पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है या कितने सेक्शन में डिवाइड कर रहा है हम लोग को नहीं पता। अगर नहीं पता है या तो m1 और m2 की वैल्यू दी हुई है तो डायरेक्ट फॉर्मूले में हम लोग पुट कर देंगे। कभी कभी सपोज दैट ऐसा होता है कि एक वैल्यू पुट नहीं होती है, आई थिंक गिवन नहीं होती है, तो हम लोग क्या मान लेते हैं, m1:2 m2। लेट इसको सपोज कर लेते हैं k:1। फिर k की वैल्यू आ जाती है और k की वैल्यू आने के बाद हम लोग दोनों की वैल्यू क्या करते हैं पता चल जाती है। ये तब होगा जब हमें बीच वाला पॉइंट दिया होगा, मतलब जिस पॉइंट के लिए हमें निकालना है सेक्शन वो पॉइंट जब गिवन होगा तो ऐसा होता है। तो चलिए विदाउट टाइम लॉस किए हुए हम क्वेश्चन की एक्सरसाइज 7.2 पे चलते हैं, बिकॉज 7.1 हम लोग पार्ट फर्स्ट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देख चुके हैं। 7.2 में किससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी हम लोगों के पास में, सेक्शन से रिलेटेड। सेक्शन किस टाइप के हो सकते हैं, या तो 2 पार्ट में डिवाइड किया जाए, या कभी कभी ऐसा कह सकता है कि एक लाइन को ट्राई सेक्शन में डिवाइड किया गया है। ट्राई सेक्शन का मतलब क्या होता है, या तो उसको 1 1 1 करके 3 पार्ट में डिवाइड किया गया हो, या तो 2 1 करके डिवाइड किया गया हो, या तो 1 और 2 करके डिवाइड किया गया हो। इसी तरह अगर कोई भी लाइन है उसको 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है तो 2 2 3 1 1 3 या फिर 1 1 1 करके हम लोग अपने आप से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ 2 लेंगे, बिकॉज हमारे पास जो सेक्शन का फॉर्मूला है वो m1 और m2 का है। इस वजह से 1 1 1 वाला पॉइंट नहीं लेंगे, सिर्फ क्या लेंगे 2 और 2, या 1 और 3, या 3 और 1 लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2 में। क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कोई पॉइंट आपको दिया गया है ए और बी और आपको रेशियो दे गया है सेक्शन का, हम लोग को क्या निकालना है, उसका पॉइंट निकालना है। एक्सरसाइज 7.2 जो कि कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग,
NCERT से। आप लोग नेट से भी देख सकते हैं, मतलब आप लोग बुक डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और उसके बाद 1 बाय 1 क्वेश्चन लगाते रहिए। जितने क्वेश्चन हम दे रहे हैं उतने आप लगाइए, बाकी जो आपके सॉल्व नहीं हो रहे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे हम आपकी हेल्प कर सकें और एक न्यू वीडियो शूट कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइंट ऑफ -1,7 and 4,-3 इन द रेशियो 2:3। देखिए हम लोग को उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जिसमें 2 पॉइंट दे दिए गए हैं, -1,7 and 4,-3, और उसका रेशियो भी दे दिया गया है, यानी कि उस लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है वो भी दे दिया गया है। तो सपोज दैट हम लोग एक करते हैं कि एक लाइन हमारे पास है A और B, यहाँ पे उसको कुछ डिवाइड किया गया है, तो मान लिया कि M1:2 M2 पे ये डिवाइड कर रहा है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 7.2 के NCERT के बुक का। चलिए उसमें पहला वाला पॉइंट जो है -1,7 दे रखा है, आई थिंक ये गिवन है क्वेश्चन में, और B पॉइंट जो है वो 4,-3 है। तो इसको आप लोग x1 सपोज कर लीजिए, इसको y1 सपोज कर लीजिए, इसको x2 सपोज कर लीजिए, इसको y2 सपोज कर लीजिए, और रेशियो भी गिवन है क्वेश्चन में। रेशियो क्या कह रहा है, रेशियो दिया हुआ है 2:3, यानी कि जो लाइन डिवाइड की गई है वो समथिंग यहाँ से है, एक पार्ट 2 है और उसका एक पार्ट 3 रेशियो में डिवाइड है, यानी कि M1 की वैल्यू क्या हो गई 2 और M2 की वैल्यू क्या हो गई 3। M1:2 इज इक्वल टू 2:3, क्लियर। x1 y1 x2 y2, चलिए बताते चलिए क्या क्या है। x1 की वैल्यू क्या है -1, y1 की वैल्यू क्या है 7, x2 की वैल्यू क्या है 4 और y2 की वैल्यू क्या है -3। हम लोग को पॉइंट कौन से निकालना है, इस पॉइंट के बीच में, यानी ये वाला पॉइंट कोऑर्डिनेट निकालना है जहाँ पे वो सेक्शन को ज्वाइन कर रहा है, 2 लाइन जहाँ पे ज्वाइन कर रही है। तो क्या हो जाएगा, सपोज दैट हम लोगों ने क्या कर लिया कि वो क्या है x, y। x के निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस M2। अभी हम लोगों ने पहले एक फॉर्मूला लर्न किया जो कि क्या था, सेक्शन फॉर्मूला था। सेक्शन फॉर्मूला में x को x पॉइंट के निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, M2x1 प्लस M1 x2 अपॉन M1 प्लस M2, वेयर M1 M2 क्या है, सेक्शन रेशियो, x1 और x2 क्या है, ये क्या है कोऑर्डिनेट है पॉइंट A और B के x एक्सिस का। तो चलिए M1 की वैल्यू क्या दी हुई है 2, x1 की वैल्यू क्या दी हुई है -1 प्लस, सॉरी M2 की वैल्यू दी हुई है 3, x1 की वैल्यू -1 प्लस M1 की वैल्यू दी हुई है 2 मल्टीप्लाइड बाई x2 की वैल्यू दी हुई है 4 अपॉन M1 प्लस M2 2 प्लस 3। सॉल्व करेंगे तो 3 × 3 -3 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 8 अपॉन 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा 5, 8 में से 3 जाएगा कितना आएगा 5 अपॉन 5 कैंसिल आउट करेंगे कितना आ गया 1, यानी x की वैल्यू जो आ गई है वो आ गई है 1। इसी तरह y की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, y बराबर क्या होता है फॉर्मूला, सेम वही फॉर्मूला होता है, लेकिन जहाँ पे x है वहाँ पे क्या होगा y होगा। तो M2 y1 प्लस M1 y2 अपॉन M1 प्लस M2। चलिए बताना स्टार्ट करिए कि M1 की वैल्यू क्या है, M2 की वैल्यू क्या है, y1 और y2 की वैल्यू क्या है। M2 की वैल्यू है 3 जो कि क्वेश्चंस में गिवन है। रेशियो जो होता है वो क्या होता है M1 या M2, जो आप लोग सपोज कर लें। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग सपोज कर रहे हैं M और N तो सपोज कर लीजिए, आप लोग M1 M2 सपोज कर रहे हैं, जो आप लोग अपने आप से ले लें। y1 की वैल्यू है 7 प्लस लगाया, M1 की वैल्यू है 2 और y2 की वैल्यू है -3 अपॉन 2 प्लस 3 बिकॉज M1 प्लस M2, M1 की वैल्यू 2 और M2 की वैल्यू 3 को 7 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 21 प्लस माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 5। 21 माइनस 6 15, तो 15 अपॉन 5 कितना हो जाएगा 3, यानी y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 3। हमारे पास कौन कौन से कोऑर्डिनेट आ गए, x इक्वल टू 1 आ गया और y इक्वल टू कितना आ गया 3, यानी कि सेक्शन को डिवाइड कर रहा था x, y इज इक्वल टू 1, 3। ये इसका क्या आ गया कोऑर्डिनेट आ गया, जो इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम लगा देंगे, बाकी क्वेश्चंस आप लोग लगाते रहिएगा बिकॉज सारे क्वेश्चंस लगाना पॉसिबल नहीं है। जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी आप लोगों में ज़रूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एनसीईआरटी क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग
4, -3 एंड -2, -3। तो चलिए इसको पहली बात तो ये जो डिवाइड कर रहा है वो ट्राई सेक्शन में कर रहा है। एक लाइन को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, जो भी जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 कैसे आ सकता है, पहले तो ये भी हमने बताया था ना 1 1 1, लेकिन हमारे पास रेशियो कितने हैं, सिर्फ 2। अगर रेशियो 2 है तो वो क्या 1 1 1 वाले में नहीं लेंगे, सिर्फ रेशियो 2 लेंगे तो या तो 2 और 1 हो सकता है, या 1 और 2, 3, 0 नहीं लेंगे। क्लियर। आप लोग ये भी कह सकते हैं अभी कि क्या m1 की वैल्यू 3 और m2 की वैल्यू 0 ले सकते हैं, नहीं, बिकॉज 0 सेक्शन में कोई लाइन डिवाइड नहीं हो सकती है। हम लोगों ने फिर एक लाइन ले ली a b। अगर ये ट्राई सेक्शन है तो हो सकता है पहले वाला पॉइंट 1 हो और दूसरे वाला पॉइंट 3 हो। क्लियर। या तो फिर इसकी पॉसिबिलिटी ये भी है कि दूसरी लाइन हम लोगों ने ले ली, पहले वाला पॉइंट अब 2 हो और दूसरे वाला पॉइंट अब हो, जो कि क्या है, ये P और Q। तो यानी कि इसको हम लोग कितनी बार सॉल्व करेंगे, 2 बार, पहले तो AB के लिए और दूसरा PQ के लिए। चलिए AB का पॉइंट जो दिया हुआ है दोनों का सेम पॉइंट है 4, -1 और B का पॉइंट है -2, -3। सेम एज ये भी रहेगा 4, -1 और -2, 3, लेकिन रेशियो इसमें डिवाइड हो रहे हैं, मतलब चेंज हो रहे हैं। पहले में रेशियो जो m1 की वैल्यू है वो क्या है, 1 है, और m2 की वैल्यू क्या है, वो 2 है। सेकेंड वाले में क्या है, m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू 1 है। बिकॉज ट्राइसेक्शन में हमने क्या बताया आपसे, 2 पार्ट में ये ट्राइसेक्शन हो सकता है, या तो 2 और 1 के पार्ट में हो तो दोनों को जोड़ा कितना हो गया, 3, या तो 1 और 2 के पार्ट में हो दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया, 3। तो चलिए फर्स्ट वाले स्टार्ट करते हैं AB वाला। AB के लिए अगर निकालें तो m1:m2, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं फॉर लाइन AB, m1:m2 बराबर क्या है, मान लिया 1:2, और यहाँ से हम लोग पॉइंट स्टार्ट कर देंगे। इसको मान लीजिए x1 y1 x2 y2, सेम एज x1 y1 x2 y2। तो चलिए स्टार्ट करिए, x की वैल्यू कैसे आएगी, x अगर निकालेंगे किस चीज़ के लिए, a के लिए, तो फॉर्मूला क्या होता है, m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू पुट करिए, m1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 मल्टीप्लाइड बाई x1 की वैल्यू कितनी है, 4, फिर प्लस लगाया, सॉरी इसमें m2 लेंगे, 2 है और 1 हो गया, m1 की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाइड बाई x2 की वैल्यू कितनी आ रही है, -2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना है, 1 और m2 कितना है, 2। क्लियर है। क्या किया, पहले सारी वैल्यू को पुट करना स्टार्ट कर दिए, m1 m2 x1 y1 x2 y2, सारी वैल्यू पुट की, 4 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 8, फिर प्लस लगाया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 1 2 आ जाएगा, 2 + 1 कितना होता है, 3, 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 6, 6/3, कैंसिल आउट किया, कितना आ गया, 2। तो यानी कि x की वैल्यू आ गई 2। ठीक, इसी तरह y की वैल्यू लेते हैं इसमें, y बराबर क्या आ जाएगा, m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। चलिए इसके अंदर वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। m2 की वैल्यू, पहले सिर्फ लाइन AB की बात हो रही है, अभी हम लोग P2 पे नहीं गए बिकॉज P2 का सेक्शन चेंज है। m2 की वैल्यू है 2 और y1 की वैल्यू है -1। क्लियर। फिर लगाया प्लस, m1 की वैल्यू है 1 और y2 की वैल्यू है -3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, 1 + 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से कितना आ गया, -2, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा, -3, 2 + 1 कितना हो जाता है, 3, -2 और -3 कितना होता है, -5 अपॉन 3, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, -1 -5/3। तो जो इसका पॉइंट आएगा AB के लिए वो क्या आ गया, x, y = आ गया 2, -5/3। चलिए ये हो गया। अब दूसरे सेक्शन की बात करते हैं, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए बिकॉज अभी हमें इरेज करना होगा। नेक्स्ट आप लोग एक बार देख लीजिए कि क्या क्या है, कैसे कैसे है। m1 और m2 की वैल्यू रखी, x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू रखी, एक बार x का फॉर्मूला लगाया, दूसरी बार y का फॉर्मूला लगाया। सेक्शन AB के लिए, AB में सेक्शन कौन सा था, बिकॉज हमें ट्राई सेक्शन है, ट्राई सेक्शन का रूल क्या होता है, या तो 2 और 1 में होगा या तो 1 और 2 में होगा। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने क्या लिया था, 1 और 2 में।
M1 को मान लिया 1 और M2 को मान लिया सपोज कर लिया हम लोगों ने 2। M1 और M2 क्या है, ये रेशियो है, बिकॉज लाइन किस रेशियो में डिवाइड हो रही है। तो ये लाइन AB के लिए हो गया जिसका रेशियो था 1:2। अब हम लोग बात करते हैं लाइन PQ के लिए। PQ के लिए क्या करेंगे, जो इसका रेशियो क्या दिया हुआ है 2:1। पहले के लिए आंसर आ रहा था 2, -5/3। सेकेंड के लिए स्टार्ट करते हैं लाइन PQ। अगर इसमें देखें तो ये वाले में M1:2 M2 दिया हुआ है 2:1, जस्ट अपोजिट। अभी 1:2 लिया था, अब 2:1 ले रहे हैं। चलिए इसके अंदर स्टार्ट करते हैं। क्या है, x = M2x1 + M1x2 अपॉन M1 + M2। वैल्यू बताइए क्या आ रही है। M1 की वैल्यू कितनी हो जाए, M2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और X1 की वैल्यू हो जाएगी 4। फिर प्लस लगाया, M1 की वैल्यू 2 इंटू X2 की वैल्यू दी हुई है -2 डिवाइडेड बाई M1 + M2 2 + 1। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 + माइनस हो जाएगा, 2 × 4 अपॉन 3। 4 में से 4 से जाएगा 0 बचेगा, 0/3 कितना होता है 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 0। y की वैल्यू लेते हैं, सपोज दैट फॉर्मूला क्या होता है M2y1 + M1y2 अपॉन M1 + M2। ये फॉर्मूले से हम लोग चलते हैं, जो कि सेक्शन का फॉर्मूला है x पॉइंट के लिए। M2 की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाइड बाई y1 की वैल्यू है -1 प्लस M1 की वैल्यू है 2 और y2 की वैल्यू है -3 अपॉन 2 + 3, बिकॉज M1 की वैल्यू 2 और M2 की वैल्यू 1 है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा, प्लस माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 6/3। कितना आ गया, माइनस और माइनस प्लस होता है, 1 और 6 कितना हो जाएगा -7/3। ये आ गई y की वैल्यू। लाइन PQ के लिए x, y बराबर आ गया 0, -7/3। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों से कह रहा है, ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फाइंड द रेशियो इन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट 2, -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाई -1, 6। इसके अंदर हम लोग को x और y की वैल्यू गिवन है, निकालना क्या है M1 और M2, मतलब फाइंड द रेशियो। रेशियो क्या होता है M1 और M2, या तो फिर आप M और N मान सकते हैं। M1 और M2 की वैल्यू निकालनी है, बाकी सारी चीज़ें पता है, फॉर्मूला लगा के बहुत आसानी से हम लोग उसको फाइंड कर लेंगे। हमने आपसे पहले ही बताया था कि अगर रेशियो नहीं दिया होता है तो हम लोग क्या मानते हैं, A:1। तो चलिए अब हम लोग जो रेशियो सपोज करेंगे वो क्या करेंगे, A:1। क्वेश्चन नंबर 4 NCERT एक्सरसाइज 7.2 में कह रहा है, जो पहला वाला पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने ले लिया तो ये लाइन है जो कि P और Q है, किसी पॉइंट पे वो कट कर रहा है। P का पॉइंट दिया हुआ है -3, 10 और Q का पॉइंट दिया हुआ है 6, 8। जिस पॉइंट पे कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मान लिया हम लोगों ने O, उस पॉइंट का भी हम लोग को पॉइंट दिया हुआ, मतलब ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा x, y, -6, 1। ये पॉइंट हम लोग को गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चंस में, और हम लोग को ये -8 है। हम लोग को निकालना क्या है, इसका सेक्शन निकालना है, किस सेक्शन में ये डिवाइड होगा। तो M1 और M2 जब नहीं दिया होता है तो हम लोग क्या मान लेते हैं, K:1। तो चलिए M1 बराबर क्या हो जाएगा K और M2 बराबर क्या हो जाएगा 1। वैल्यू रखना स्टार्ट कर दीजिए। इसको मान लीजिए x1, y1, इसको सपोज कर लीजिए x2, y2, और ये क्या है x, y। फॉर लाइन PQ M1:2 M2 बराबर क्या हो जाएगा, K:1 हम लोग रख रहे हैं। x का फॉर्मूला क्या होता है, M1 M2 x1 प्लस M1 x2 अपॉन M1 प्लस M2। M2 की अगर वैल्यू देखें तो क्या दी हुई है K, मतलब हम लोगों ने सपोज किया x की वैल्यू क्या है -1,
x1 की वैल्यू है -3 प्लस m1 की वैल्यू m1 की वैल्यू 1 थी और m की क्लियर। x2 की वैल्यू दी हुई है 6 अपॉन m1 प्लस m2 k प्लस 1 क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 प्लस 6 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6k अपॉन k प्लस 1 -1 अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या होता है, -1 k प्लस 1 ये ऐसे ही आ जाएगा, ये आ गया -3 प्लस 6k मल्टीप्लाई किया तो -k और -1 हो जाएगा। -3 प्लस 6k, k को उस साइड दे दिए और k को इस साइड ले लीजिए तो 6k माइनस k आ जाएगा और इधर आ जाएगा 3 -1। ये बचा आपका 5k, यहाँ पे बचा 2 तो k बराबर क्या हो जाएगा 2/5। k की वैल्यू आ गई 2/5। हम लोगों ने रेशियो क्या माना था, हम लोगों ने जो रेशियो माना था, सॉरी जो k इधर आएगा ये इधर आके प्लस हो जाएगा जो कि हो जाएगा यहाँ पे 7। अगर 7 हो जाएगा तो ये 2/5 नहीं 2/7 हो जाएगा क्लियर। बिकॉज ये इधर जाएगा तो माइनस है तो प्लस में हो जाएगा 6k प्लस k कितना हो जाएगा 7k और ये इधर प्लस में माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 3 - 1 2 बचेगा 2/7 आ गया। हम लोगों ने रेशियो क्या माना था, m1:2 m2 = k:1 2/7 रेशियो टू 1 जिसको क्या लिख सकते हैं 2:7 क्लियर। जो रेशियो आ रहा है हमारा वो कितना आ रहा है 2:7 या फिर इसको लिए भी लिख सकते हैं कि 2/7 रेशियो टू 1। अगर इसको 7 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 × 7/7 2 × 7/7 आ जाएगा और 7 × 1 आ जाएगा, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 2:7। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ये वाले क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों ने रेशियो को फाइंड किया। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट joining A and B is divided by x axis। x axis से वो डिवाइड कर रहा है, A और B का हम लोग को पॉइंट दिया है। also find the coordinate of point of the division, और हम लोग को डिवीज़न का पॉइंट भी निकालना है। पहले हमें फ़ौरन ये पता चल गया कि अगर x से दिया हुआ है, x एक्सिस पे कोई भी चीज़ है, हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है, अगर x एक्सिस पे है तो y बराबर 0, y एक्सिस पे है तो x बराबर 0। इस क्वेश्चन में कह रहा है x एक्सिस पे है तो x को y पॉइंट हो जाएगा, यानी कि x का पॉइंट तो x ही रहेगा लेकिन y का पॉइंट 0 हो जाएगा। और हमें इसमें रेशियो भी निकालना है, दो चीज़ें फाइंड करनी है। अगर रेशियो नहीं पता होता है तो हम लोग क्या लेते हैं k:1। चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 NCERT एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेक्शन फॉर्मूले की क्वेश्चन पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द रेशियो m1 और m2 निकालना है हम लोग को। लाइन सेगमेंट AB, पहले तो हम लोगों ने सपोज कर लिया कोई एक लाइन है जो कि क्वेश्चन में इसके पॉइंट दिए हुए हैं ऑलरेडी, A और B। A और B के पॉइंट हम लोग को गिवन है क्वेश्चन में। कह रहा है -1, -1, -5 और B का पॉइंट दिया हुआ है 4, -4, 5। किसी पॉइंट पे अगर डिवाइड कर रहा है फॉर एग्जांपल O, तो ये तो पहले हम लोग को क्या निकालना है कि m1:2 m2 निकालना है। सेकेंड पार्ट ये कह रहा है कि ये x एक्सिस पे, अगर x एक्सिस पे होता है एट x एक्सिस देन points of coordinate is x, 0। तो यहाँ का जो पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा x, 0। बिकॉज अगर कोई भी लाइन x एक्सिस पे है तो y बराबर 0 होती है, अगर कोई भी लाइन y एक्सिस पे है तो x बराबर 0 होती है। x की वैल्यू नहीं पता, y की वैल्यू हम लोग को 0 हो गई। रेशियो फाइंड करना है, जब रेशियो नहीं पता तो क्या लेते हैं k:1 क्लियर। तो हम लोगों ने k:1 ले लिया, मतलब m1:2 m2 बराबर क्या पुट करेंगे k:1। सबसे पहले y की वैल्यू निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, y बराबर m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1
प्लस m2। y की वैल्यू इसमें क्या है 0 ले लिया। m2 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाइड बाई y1 की वैल्यू है -5। इसको आप लोग क्या ले सकते हैं x1 y1, इसको आप लोग क्या ले सकते हैं x2 y2, और ये क्या है x, y, x की जगह पे x आ रहा है, y की जगह पे 0 आ रहा है। सी केयरफुली बिकॉज अगर आप लोग देखेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा कौन सा पॉइंट कहाँ जा रहा है। सिर्फ पॉइंट के ही हिसाब से पूरे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगर कोई पॉइंट आपने मिस कर दिया तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएगी और पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। y1 की वैल्यू दी हुई है -5 प्लस m1 की वैल्यू k और y2 की वैल्यू दी हुई है 5 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 बिकॉज हम लोगों ने क्या माना m1 की वैल्यू k और m2 की वैल्यू 5। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया यहाँ पे k प्लस 1 को 0 मल्टीप्लाई करेगा 0 ही आ जाएगा, -1 को 5 मल्टीप्लाई करेगा -5 आ जाएगा और 5k हो जाएगा इक्वल टू 0। माइनस इधर 5 में 5 इधर माइनस में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो 5k इक्वल टू क्या हो गया 5/1। सॉल्व किया k की वैल्यू आ गई 1, यानी जो हमारा रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है m1:m2 इक्वल टू आ रहा है 1:0 बिकॉज k रेशियो टू 1 था। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 और ऑलरेडी यहाँ पे 1 होता है तो 1:1 हो गया। अब चलते हैं हम लोग x पॉइंट को फाइंड करने के लिए। x का फॉर्मूला क्या होता है m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। m2 की वैल्यू हम लोग को पता चल गई है क्वेश्चन में बिकॉज हम लोगों ने फाइंड कर लिया है 1। x1 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस m1 की वैल्यू भी 1 है और x2 की वैल्यू -4 है डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बिकॉज m1 की वैल्यू भी 1 और m2 की वैल्यू भी 1। x की वैल्यू नहीं पता, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1 प्लस -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 4। 1 प्लस 1 कितना आ गया 2, 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा -3 डिवाइडेड बाई 2, यानी x की वैल्यू क्या आ गई -3/2। अब जो हमारे पास पॉइंट था हमने क्या सपोज किया था x, y, तो इसमें x की वैल्यू कितनी आ गई -3/2, 0। जो हमारा पॉइंट है वो क्या हो गया -3, 0 -3/2, 0। x की वैल्यू क्या आ गई -3/2 और y की वैल्यू ऑलरेडी 0 थी। और जो हमने जो सेक्शन का निकाला है रेशियो m1:m2 को हमने क्या माना था k:1, जहाँ पे ऑलरेडी 1 था तो 1 ही रहेगा। k की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की क्या आ गई 1, तो जो m1:m2 की वैल्यू आ जाएगी जो कि रेशियो का है फॉर्मूला वो क्या आ गई 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से पहले। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग लगाइएगा एक बार, और कोई प्रॉब्लम आया तो हमें बताएं बिकॉज वो इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में पैरेललोग्राम क्या है, पैरेललोग्राम का भी क्वेश्चन लगा लेते हैं बिकॉज हर टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन बताए हैं वो सारे क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के थे, और इसी टाइप के अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलते हैं तो आप लोग लगा सकते हैं इस क्वेश्चन की हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है f1, 2, 4, y, 6, and 3, 5 are the vertices of parallelogram taken in order find x, y। और इन ऑर्डर को जो हम लोग रखेंगे किस में रखेंगे पैरेललोग्राम में रखेंगे और फाइंड क्या करेंगे x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले तो हम लोगों को पता है जो वो पैरेललोग्राम होता है उसके जो पॉइंट्स होते हैं डायगोनल होते हैं वो इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं। चलिए पहले हम लोग एक पैरेललोग्राम ले लें। हम लोगों ने एक पैरेललोग्राम ले लिया। पैरेललोग्राम का ये जो डायगोनल होता है उसका रूल क्या है, जो ये डिवाइड होता है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, यानी ए बी सी डी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इक्वल होगी, ये इक्वल होगी और ये इक्वल होगी। क्लियर है। ओ पॉइंट क्या करता है आपस में इक्वली डिवाइड कर देता है। फर्स्ट पॉइंट हम लोग सारे पॉइंट इसके नोट डाउन कर लेते हैं 1, 2। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है, सेकंड वाला पॉइंट है जो कि बी के लिए है 4, y हम लोग को फाइंड करना है। क्वेश्चन पॉइंट सी के लिए कह रहा है x, 6 और
बी का पॉइंट है 3,5। हम लोग को फाइंड करना है एक्स और वाई की वैल्यू। अगर आप लोग देखें कि ये मिड पॉइंट पे है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2। इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। मिड पॉइंट ऑफ ए बी AC इक्वल टू द मिड पॉइंट ऑफ BD। इसका पॉइंट और इसका पॉइंट दोनों कहाँ पे आएंगे, कोई एक इक्वल पॉइंट पे आएगा। अगर दोनों को इक्वल पॉइंट पे आ रहा है तो इनके मिड पॉइंट और इनके मिड पॉइंट आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए मिड पॉइंट ऑफ AC, अगर AC का मिड पॉइंट निकालें तो इसको आप लोग मान लीजिए x1/1 और इसको मान लीजिए आप लोग x2/2। x1 + x2/2, y1 + y2/2 दोनों कोऑर्डिनेट एक साथ लिख लेंगे। x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये तो हो गया AC के लिए। अब आप लोग इसको मान लीजिए x3, y3, x4, y4। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ हम लोगों ने फर्स्ट सेकेंड इसको माना और थर्ड फोर्थ इसको माना है। क्लियर है। इसका क्या हो जाएगा, x3 + x4/2, y3 + y4/2। चलिए वैल्यू पुट करते चले जाइए। अगर x1 की वैल्यू देखें तो यहाँ पे क्या दी हुई है, 1। देखिए आप लोग x1 वाला पॉइंट ये, 2 वाला पॉइंट ये, 3 वाला पॉइंट ये, 4 वाला पॉइंट ये भी मान सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, 1 पॉइंट ये माना है और 2 पॉइंट ये माना है, 3 पॉइंट ये हम लोगों ने लेट किया है और 4 पॉइंट ये दिया है। क्लियर। x1 की वैल्यू 1 और x2 की वैल्यू नहीं पता तो क्या दिया है, जहाँ पे x रहेगा वहीं x ही रख देंगे और डिवाइड/2 कर दिया। क्लियर। y1 की वैल्यू है 2, कॉमा लगा दिया यहाँ पे 2, और y2 की वैल्यू है 6/2 कर दिया। क्लियर। x3 की वैल्यू है 4 प्लस x4 की वैल्यू है 3 डिवाइड/2 कर लिया। कॉमा लगाया हमने यहाँ पे। y3 की वैल्यू है y, जो कि नहीं पता, यही हमें फाइंड करनी है, और y4 की वैल्यू है 5 डिवाइडेड/2। ये कब होता है, जब कोई पॉइंट इक्वल डिवाइड करते हैं। इक्वल डिवाइड कौन करता है, पैरेललोग्राम का रूल है। कोई भी पैरेललोग्राम के जो दोनों डायगोनल होते हैं वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं इक्वल पॉइंट पे। इक्वल पॉइंट कौन सा होता है, मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट आपस में क्या होता है, डायगोनल के इक्वल होते हैं। इस वजह से दोनों के मिड पॉइंट हमने लिए और दोनों की इक्वालिटी दिखा दी। ये वाला पॉइंट इसके इक्वल होगा। तो चलिए x एक पास में कर लेते हैं और y एक पास में कर लेते हैं। पहले x को सॉल्व करते हैं। अगर इसकी बात करें x की, तो यहाँ पे आ रहा है 1 + x/2 इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ रहा है 4 + 3 डिवाइडेड/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 + x = 3 + 1 कितना होता है, 3 + 4 कितना होता है 7। 1 इधर क्या कर रहा है, प्लस में उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। x = क्या हो जाएगा, 7 - 1 कितना हो गया 6। x की वैल्यू आ गई 6। y की सॉल्व करते हैं। y एक ये वाला है और एक ये वाला है, तो 2 + 6/2 इक्वल टू y + 5/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 + 6 कितना होता है 8। 2 + 5 = कितना आ गया 8। 5 इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी 5 इधर प्लस में उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा 8 - 5 कितना आ गया 3। तो हमारे पास जो पॉइंट आ गए x और y की वैल्यू आ गई, वो आ गई x की वैल्यू है 6 और y की वैल्यू है 3। हमें फाइंड क्या करना था, x, y इक्वल टू आ गया 6, 3। ये हो गया आपका आंसर। कब का है ये, जब पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम का रूल क्या है कि आपस में उसके जो होती हैं वैल्यू वो डायगोनल होते हैं, वो आपस में इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक हम लोगों ने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। कुछ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसके अंदर 10 है। बाकी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते रहिएगा। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, 5वां और छठा हमने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3, 7, 8, 9, 10 आप लोग लगाइए। 5 क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम आया आपको तो हमें बताइए। 5 क्वेश्चन इसी टाइप के लगेंगे। इफ़ यू एनी प्रॉब्लम प्लीज कमेंट रिकमेंडेड मी इन कमेंट बॉक्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आएगा वो आएगा, हम लोग अब चलते हैं ट्रायंगल के फॉर्मूले पे। किसके ट्रायंगल के फॉर्मूले पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। अगर कोई 3 पॉइंट है तो उसमें ट्रायंगल, कोई 3 लाइन अगर ट्रायंगल बनाती हैं तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा।
मतलब हम लोग को फाइंड क्या करना है नेक्स्ट पार्ट में, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बताएंगे, उसके अंदर कुछ पार्ट्स ऐसे हों जो कि अलग अलग अप्रोचेस से सॉल्व होते हैं क्वेश्चन, उस चीज़ को सॉल्व करते हैं जो कि आप लोग पार्ट 3 में देखें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।